हार्दिक पांड्या 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के एक छोटे से गांव 84 में जन्मे। वह लड़का जो कभी 5 रुपए की मैगी खाकर दिन गुजारता था, आज दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उनके पिता हिमांशु पांड्या एक छोटे व्यापारी थे जो अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से करते थे। हार्दिक और उनके भाई कृणाल को क्रिकेट का जुनून था। अपने बेटों के सपनों को पूरा करने के लिए उनके पिता ने अपनी छोटी कार बेच दी ताकि वे दोनों क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग ले सकें। हार्दिक के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का मकसद था। वह गांव के छोटे मैच खेलकर 350 रुपए कमाते, लेकिन यह पैसे भी अक्सर टीम की जरूरतों पर खर्च हो जाते थे। क्रिकेट खेलने के लिए वह कभी पैदल चलते, कभी किसी से लिफ्ट लेते और कभी अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 5 रुपए की मैगी खाकर करते। लेकिन उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। जिंदगी ने उनकी मेहनत का फल तब दिया जब उन्हें बड़ौदा की अंडर 16 टीम में शामिल किया गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल के लिए चुना। यह दिन हार्दिक के सपनों की शुरुआत का था। कहीं ना कहीं सर मेहनत हमेशा कहीं ना कहीं तो फल देती है। मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर आप अच्छे साफ दिल से अगर मेहनत करो और इंटेंशन साफ रखो लाइफ में, कहीं ना कहीं ठीक है। मेरा पॉइंट हमेशा वो रहता है कि मैं प्रिपेयर कैसे अच्छे कर सकूं और रिजल्ट तो कभी। मुंबई इंडियंस के पहले सीजन के दौरान उनकी मुलाकात क्रिकेट के लीजेंड सचिन तेंदुलकर से हुई। सचिन ने उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की और यह पल हार्दिक के लिए किसी सपने से कम नहीं था। 2018 में हार्दिक पांड्या की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उनकी मुलाकात सर्बिया की खूबसूरत अभिनेत्री नताशा स्टानकोविक से हुई। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। 2020 के नए साल के मौके पर हार्दिक ने एक यॉट पर नताशा को प्रपोज किया। उसी साल मई में दोनों ने सादगी से शादी कर ली। जुलाई 2020 में उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ। यह समय हार्दिक की जिंदगी का सबसे खुशी भरा पल था। वह अपने बेटे को अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते हैं। मेहनत, सपने और प्यार ने हार्दिक पांड्या को एक सफल खिलाड़ी और खुशहाल फैमिली मैन बनाया। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जिंदगी हमेशा खुशहाल नहीं रहती। हार्दिक पांड्या की सफल जिंदगी में एक तूफान तब आया जब उनके और नताशा के रिश्ते में दरारें पड़ने लगीं। नताशा ने उनके रिश्ते में बेवफाई का शक जाहिर करना शुरू कर दिया। हार्दिक ने अपने प्यार को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। वह नताशा को बार बार समझाते रहे कि उनका शक बेबुनियाद है। मैंने हमेशा तुम्हें और अगस्त्य को अपनी पहली प्राथमिकता दी है। यह सब तुम्हारे लिए है, हार्दिक ने नताशा से कहा। जुलाई 2024 में नताशा ने तलाक का फैसला लिया और अपने बेटे अगस्त्य के साथ सर्बिया वापस चली गईं। हार्दिक के लिए यह समय बेहद कठिन था। उन्होंने अपनी जिंदगी का सब कुछ नताशा और अपने बेटे के लिए कुर्बान किया था, लेकिन फिर भी वह अपने रिश्ते को बचा नहीं सके। 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे मेरे लिए। उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है, बहुत सारी चीजें गई। मैंने माना था कि मैं कभी जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। ऊपर वाले तकदीर भी ऐसी थी। लास्ट ओवर में मौका मिला। हार्दिक अक्सर कहते थे, मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन अगस्त्य मेरी सबसे बड़ी जीत है। वह अपने बेटे के साथ समय बिताकर अपनी उदासी को कम करने की कोशिश करते रहे। व्यक्तिगत मुश्किलों के बावजूद हार्दिक ने क्रिकेट के मैदान में अपनी परफॉर्मेंस को कभी प्रभावित नहीं होने दिया। वह हमेशा अपने माता पिता और बेटे के लिए एक आदर्श बनने की कोशिश करते रहे। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन हारना कभी विकल्प नहीं होता। हार्दिक ने अपनी कहानी से यह साबित किया। हार्दिक पांड्या की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और जुनून इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें और दिल टूटने के पल भी आते हैं। असली सफलता इन पलों में मजबूत बने रहना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सपने देखना, उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करना और अपने अपनों के लिए बलिदान देना एक महान इंसान की पहचान है। हार्दिक पांड्या की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और जुनून इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिंदगी में मुश्किलें और दिल टूटने के पल भी आते हैं। असली सफलता इन पलों में मजबूत बने रहना और अपने सपनों को हकीकत में बदलना है।
यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सपने देखना उन्हें हासिल करने के लिए संघर्ष करना और अपने अपनों के लिए बलिदान देना एक महान इंसान की पहचान है। अपनों के लिए बलिदान देना एक महान इंसान की पहचान है। This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. It's long, it's high.